हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आज से 6 मंथ्स बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी। आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ चेंज होने वाला है और एज अ पर्सन आप कितने ग्रो करने वाले हो, क्या आप में बदलने वाला है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। यानी इन दिनों आप जो चैलेंजेस महसूस करने वाले हो, वो जो चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं वो, और आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग्स ऐड होने वाले हैं, ये तीनों भी चीज़ें डिटेल में आज हम लोग कवर करने वाले हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हिलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है और टैरो कार्ड रीडिंग में जो एनर्जी एक्सचेंज जरूरी होता है वो इससे हो जाता है। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग कलेक्टिव रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी ग्रुप सिलेक्शन नहीं करना होता है। वीडियो की करंट सिचुएशन से आप लोगों की सिचुएशन अगर मैच होती है तो आप लोगों ने आगे की रीडिंग देखना है। अगर हजारों लाखों लोगों में से आप लोग इस वीडियो तक पहुंच रहे हो तो इस वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है। ये आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग मैक्सिमम लोगों के साथ रेजोनेट होती है, लेकिन हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं है। एक्सेप्शंस हमेशा रहते हैं, ये आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। जनरल रीडिंग को जनरल रीडिंग के जैसे ही लेना है, इसे पर्सनल रीडिंग ना समझे। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के जरिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। आप लोगों ने अपने बुकिंग्स के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, ये आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ चार्म्स ले लेंगे। ये कुछ चार्म्स के जरिए आपके लाइफ के आगे के डेवलपमेंट्स को हम देखने की कोशिश ये कुछ चार्म्स के जरिए हम लोग आपके आगे की लाइफ के डेवलपमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप लोगों के लिए जो फर्स्ट सिंबल निकला है वो ट्री है। तो आप लोग ग्रो तो डेफिनेटली करने वाले हो। जो भी एक्सपीरियंसेस आप लोगों को इन दौरान मिलने वाले हैं उससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, समझने वाले हो। स्टेबिलिटी की तरफ आप लोग आगे बढ़ने वाले हो। आप में से कुछ लोग फैमिली भी प्लान कर सकते हैं या फिर अपने फ्यूचर में बिजनेस में एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि ट्री का जो सिंबल होता है वो ग्रोथ जो क्योंकि ट्री का जो सिंबल होता है वो ग्रोथ और स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टेबिलिटी की तरफ आप लोग आगे बढ़ने वाले हो। इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे शूज भी निकले हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा आउटगोइंग पर्सनालिटी बनना पड़ेगा या फिर ट्रैवल करना पड़ेगा अपने वर्क रिलेटेड या फिर अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। ट्रैवल आपके कार्ड पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक मैजिशियन रैबिट भी है, तो हो सकता है कि आप लोग आपके डर को ओवरकम करें। रैबिट का जो सिंबल होता है वो डर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आने वाले टाइम में आप लोग अपने डर को ओवरकम करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे एक छोटी सी स्क्विरल भी है। तो नेचर आप लोगों के लिए बेस्ट थेरेपी रहेगी, ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जब जब आपको लो फील होता है या फिर जब जब आप ब्रोकन फील करते हो तब आप लोगों ने स्टेप आउट करना है, चार दीवारी में बंद नहीं रहना है और फिर आप लोगों ने नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करना है। खुली हवा में सांस लेना है, उगते हुए सूरज को आप लोगों ने देखना है। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हीलिंग थेरेपी रहेगी। आप अपलिफ्टेड फील करोगे और ये सब चीज़ें आप लोग फ्यूचर में करते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे स्टार है, तो मेजर शिफ्ट, मेजर चेंजेस आप लोगों के लाइफ में आने वाले हैं। कुछ टर्निंग पॉइंट्स आप लोगों के लाइफ में आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगेन यहाँ पे छोटे छोटे लीफ है जो नेचर की तरफ ही इंडिकेट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों को कुछ न कुछ
ट्रैवल प्लान आप लोग करें इस दौरान, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। नेचर की ब्यूटी आप लोग एंजॉय करें और उसकी वजह से आप लोग हील महसूस करें। ये सब चीज़ें मुझे आपके फ्यूचर एनर्जीज में दिखाई दे रही है। अब आप लोगों के कार्ड्स ले लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों के ओरेकल कार्ड्स लेंगे, उसके बाद हम लोग आपके टैरो कार्ड्स लेंगे। इस बार सीक्वेंस हम लोगों ने चेंज किया है। आपको ये चेंज कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देख लेते हैं कि फ्यूचर एनर्जीज में क्या कुछ बदलने वाला है आपके लाइफ में। यहाँ पे ऑटम का कार्ड आया है, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट का ये कार्ड है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सांप जो है अपनी पुरानी स्किन को छोड़ देता है और वो और ज्यादा चमकीला हो जाता है, और वो पुरानी स्किन उसको इसलिए छोड़नी पड़ती है क्योंकि वो लंबाई में बढ़ जाता है, एक्सपैंड कर रहा होता है। तो वैसा कुछ आपके लाइफ में होने वाला है। आप कुछ चीजें जो है वो रिलीज करने वाले हो और कुछ नए चैप्टर्स आपके लाइफ में ऐड होने वाले हैं। अभी का आपका जो टाइम है वो पतझड़ के जैसे लग रहा है। शायद आपके लाइफ में अभी कुछ खास नहीं चल रहा है या फिर कुछ खास डेवलपमेंट्स अभी नहीं है। शायद आप लोगों का वेटिंग पीरियड चल रहा है। आप कुछ चैप्टर्स शुरू करने की वेट कर रहे हो, कुछ नए लोगों की वेट कर रहे हो, या फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज की आप लोग वेट कर रहे हो। लेकिन आपने इस समय को करेज के साथ फेस करना है ताकि आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छे चेंजेस ऐड हो जाए, और वो होने ही वाले हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो बहुत कुछ ऐसी चीजें जो आपके मेंटल पीस को, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपके मेंटल पीस के लिए ठीक नहीं है, आप उसे रिलीज करोगे, लेट गो करोगे, ताकि आप बेहतर लोगों के लिए, बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए जगह बना पाओ। ये मेजर चेंज आपके लाइफ में आने वाला है। यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है वो ये है कि मेक प्लान्स एंड फोकस। तो आप लोगों का जो प्लानिंग है वो और भी ज्यादा अच्छा होने वाला है। हो सकता है कि आप लोग और भी अच्छे प्लान्स बनाए, फ्यूचर प्लान्स आप लोग बनाए, और जिसपे आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। और आप लोग आपकी आने वाले लाइफ में और आप लोग अपने आने वाली लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हो। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। जब हमारी लाइफ में हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, मेहनत से नहीं डरते हैं, फिर वो चाहे कोई भी गोल हो, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, आप अगर ऐसे बन जाते हो तो आप उन चीज़ों को, उन लोगों को अचीव करते ही हो। यानी मान लीजिए कि आप किसी लड़ाई पे जा रहे हो, आप किसी जंग पे जा रहे हो, और आपके दिमाग में कुछ प्लान्स है जिसे आप अचीव करना चाह रहे हो, उसमें आप सक्सेसफुल होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। और इसमें आपकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी? आपका जो ये प्लान है, प्लानिंग, आपकी जो ये प्लानिंग है और जो आपका नेचर है फोकस्ड रहना, वो आप लोगों की स्ट्रेंथ होने वाली है आने वाले दिनों में। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप में से कुछ लोग आने वाले दिनों में टैटूज भी बना सकते हैं या फिर और ज़्यादा प्रेजेंटेबल रह सकते हैं, अपने बालों को कलर कर सकते हैं। ये फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड चेंज है, लेकिन वो भी आप लोग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। इन शॉर्ट मेकओवर आप लोग करने वाले हो, ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजरने वाले हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के फ्यूचर एनर्जीज के लिए दिखाई दे रही है। और आप लोग डट के मुकाबला करोगे आने वाले टाइम में। जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में आएंगे, मैं ये नहीं कहती कि आने वाले टाइम के बाद मैं ये नहीं कहती कि आने वाले 6 महीने बाद आप लोगों के लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल ही नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। लेकिन आप लोग उन प्रॉब्लम से घबराने के बजाय उनका डट के मुकाबला करोगे। और जब आप और ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे, आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे कि मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी मंजिल क्या है, मेरा डायरेक्शन क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, ये क्लैरिटी आप लोगों को मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। और जब हमको मंजिल मिल जाती है, तब देर सवेरे ही क्यों ना हो, हम मंजिल तक पहुंचते जरूर है। तो मंजिल का होना, गोल का होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे आप लोग फ्यूचर एनर्जीज में बनते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, जो बहुत अच्छा चेंज है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो भी देख लेते हैं। फायर गार्डियन का कार्ड यहाँ पे आया है। तो आप लोगों को जो भी आप लोगों के पैशंस है, ये यानी आप लोग और ज्यादा पैशनेट होने वाले हो। फायर गार्डियन का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आप आने वाले दिनों में और ज्यादा पैशनेट होने वाले हो।
आप किसी चीज़ को अगर दिल से करते हो तब आपको उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और जिस चीज़ में आपका दिल जुड़ जाता है, फिर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड रहे चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड रहे, इन जनरल मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ओवरऑल आपके लाइफ के इवेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। तो जब आपका दिल जुड़ जाता है तब आपको और भी बेहतर रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। तो आप पैशनेटली कुछ लोगों को या फिर कुछ गोल्स को अचीव करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। फायर एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जी होती है, तो आप आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और एम्बिशियस भी होंगे, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। प्लस ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एनर्जी होती है। तो अगर आप लेजी बोन हो या फिर अगर आप कोई अगर आपकी वर्क इफिशियंसी में थोड़ा सा अभी इन दिनों फर्क आया है, तो आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा चार्ज होते हुए मुझे दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हुए दिख रहे हो, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हुए मुझे दिख रहे हो और आगे बढ़ते हुए भी मुझे दिख रहे हो। जब हम ऐसे चेंजेस हमारी लाइफ में लाते हैं, तब सोच लेना, तब समझ लेना कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे सक्सेस ऐड होने वाली है जो आप हमेशा से वेट कर रहे थे। हमारी लाइफ में अगर कुछ अच्छा होने वाला होता है तो उसके पहले ये चेंजेस आते हैं, यानी फोकस्ड होना या फिर पैशनेटली कुछ अचीव करने की कोशिश करना। ये जब अंदर से हमको फील होता है तब समझ लेना कि हमारी मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है। वैसे ही कुछ चेंजेस आपके लाइफ में ऐड होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप इस कार्ड को देखते हो गौर से तो कुछ कंप्लीशन वाली एनर्जी भी मुझे दिख रही है। तो अगर अभी इस वक्त कुछ अधूरा है, अगर कुछ अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हाल फिलहाल आपने वर्क करना शुरू किया है लेकिन मंजिल आपको नहीं मिली है, तो वो भी उस तरफ भी आप लोग आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। और अगर ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, अगर इनिशियली आप किसी से मिले हो, वहाँ पे आप चाहते हो कि आगे बात बढ़े, लेकिन वहाँ पे अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं हाल फिलहाल, तो वहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या रहेगा ये भी देख लेते हैं। आप लोगों ने किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ये भी देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आपके टैरो लेने वाले हैं। द एंड ऑफ टफ साइकिल, यहाँ पे आपके लिए एक क्लियर मैसेज मुझे समझ आ रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में कभी कभी आप स्टक फील करते हो, या फिर लोग आपके आगे निकल जाते हैं और आप पीछे रह जाते हो, या फिर आप सब कुछ करते हो, अपनी रेंज में जो चीज़ें हैं आप करते हो, लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं लगता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आप लोगों की जो टफ साइकिल है ये एंड होने वाली है। हमारी कोशिशें तभी रंग लाती है जब किस्मत हमको सपोर्ट करती है, और अभी हाल फिलहाल आपको किस्मत का उतना भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपके एफर्ट्स ज़्यादा और रिजल्ट कम, ये सिचुएशन आप लोगों का हो सकता है। लेकिन फ्यूचर एनर्जीज में ये चेंज होने वाला है और किस्मत भी आपको सपोर्ट करने वाली है, क्योंकि आप लोगों का टफ साइकिल एंड होने वाला है और स्मूथ लाइफ आप लोगों का होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस का भी कार्ड यहाँ पे आया है। तो हो सकता है कि अगर आप किसी से हाल फिलहाल मिले हो, या फिर आप वहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर आपका कोई क्रश है जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे है ये सारी चीज़ें, तो ये जो साइकिल है ये भी शुरू होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। यानी अगर ऐसे किसी कनेक्शन में आप लोग हो जहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, उनका इन्वॉल्वमेंट कम है, तो उनकी तरफ से भी इक्वल इन्वॉल्वमेंट फ्यूचर एनर्जीज में मुझे दिख रहा है। और ये अगर आपके वर्क रिलेटेड से जोड़े तो आप लोगों को आपकी मेहनत का पूरा पूरा फल मिलेगा। आप लोग जितनी मेहनत करेंगे उतना फल आपको मिलेगा। अभी तक जो आपके लाइफ में हो रहा है कि मेहनत ज़्यादा रिजल्ट कम, वो पैटर्न चेंज होने के चांसेस मुझे फ्यूचर में दिख रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड का कार्ड यहाँ पे आया है। तो आप लोग ग्रोथ और अबेंडेंस अट्रैक्ट करने वाले हो। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज आएंगी और उसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस आने वाली है। लेकिन यहाँ पे टॉरस की एनर्जी है, यानी इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद ये चेंज आपके लाइफ में आ सकता है। तो अगर आप लोग हार्डवर्क से घबराते हो तो आप लोगों ने ये बंद करना है। अगर आप लोग ऑलरेडी हार्ड वर्किंग हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आने वाली है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान का भी कार्ड यहाँ पे आया है। तो हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे सपने हैं
जिनको रियलिटी में बदलने का आपके पास कोई प्लान नहीं है, तो आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि सपने देखिए, लेकिन बंद आंखों से नहीं, सोते हुए नहीं। ऐसे सपने देखिए जो आपको सोने ही ना दे। यानी आप लोगों के पास आपके सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए। ये गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो आप लोगों के लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि मेहनत से ना घबराए। आप लोगों की तब मेहनत, तो आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि आप लोग मेहनत से ना घबराएं। आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलने वाला है, जिसकी वजह से आप लोगों की वर्क इफिशिएंसी और बेहतर होने वाली है। प्लस आप लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी लाइफ में होना चाहिए। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ड्रीमी नेचर के हो, रियलिटी से दूर जाते हो, तो वहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है और प्रैक्टिकली क्या चीज़ें पॉसिबल है ये समझने की कोशिश करना है। अगर आप लोग अपने सपनों को रियलिटी में बदलने की पूरी कोशिश करोगे, वैसे प्लान्स आप लोगों के रहेंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों के कुछ इम्पॉसिबल से सपने भी नियर फ्यूचर में पूरे होने की पॉसिबिलिटी, संभावना मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब आप लोगों के टैरो कार्ड्स ले लेते हैं। आप लोगों के कार्ड्स के जरिए हम लोग ये देखेंगे कि एज अ पर्सन आप में क्या कुछ चेंज आने वाला है, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंज होने वाला है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ बदलने वाला है। कौन सी चीज़ों का ध्यान आप लोगों ने रखना है, कौन सा ब्लेसिंग्स ऐड होने वाले हैं, वो ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है। देख लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए जो कार्ड आया है वो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कन्फेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग काफी टाइम से वेट कर रहे हो कि वो कब कहेंगे, मैं कहूँ कि वो कहे, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो कन्फेशन मुझे फ्यूचर एनर्जीज में दिख रहा है। दिल की बातों का खुल के इजहार होता हुआ भी मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से आप लोग जो अभी इस वक्त रेस्टलेस हो, वहाँ पे आप लोगों को रिलीफ मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। जैसे कि आप इस कार्ड को देख सकते हो, यहाँ पे कुछ तो ऐसी चीज़ें होने वाली है आपके पर्सनल लाइफ में, जिसकी वजह से या तो आपको कन्फेशन मिलने वाला है, कमिटमेंट मिलने वाला है, एश्योरेंस मिलने वाला है, या तो आप लोग एंगेज या मैरिड भी हो सकते हो। ये भी चीज़ें मुझे फ्यूचर एनर्जीज के लिए दिख रही है। तो आप जिसकी वेट कर रहे हो वो बहुत जल्द होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और क्या मुझे समझ आ रहा है आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो कुछ चीज़ें ऐसी रहेगी जो आपका दिल दुखा देगी, या फिर आपको आपके लव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस या फिर कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आप थोड़े से दुखी भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो कुछ एक एडजस्टमेंट्स आप लोगों को करना रिक्वायर्ड है, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। फ्यूचर एनर्जीज में आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कन्फेशन और कमिटमेंट तो है, लेकिन सारी ही चीज़ें ऐसी नहीं है जो आपको खुश कर दे। कुछ एक हार्ट ब्रेकिंग इवेंट्स भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन जो एक एनर्जी है उसे मुझे देखते हुए ऐसे लग रहा है कि आप जो चाह रहे हो वो हो तो जाएगा, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि आप लोगों ने थोड़ा सा दिल को बचा के चलना है। अगर आप लोग खुद का ध्यान रखोगे, आपको खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो, तो वो आप लोगों ने बंद करना है। आप लोगों ने खुद का ध्यान खुद रखना है, खुद को प्यार देना है, सेल्फ लव आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जिससे प्यार करते हो वो आपको प्यार नहीं करेगा, लेकिन आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि आप लोगों ने सेल्फ सफिशिएंट बनना है, यानी आत्मनिर्भर आप लोगों ने बनना है। उसके बाद आप लोगों ने खुद को प्रोटेक्ट करके चलना है, यानी ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट आप लोगों ने नहीं करना है। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। कुछ एक हार्ट ब्रेकिंग इवेंट्स मुझे फ्यूचर एनर्जीज में भी दिख रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर अलर्ट रहते हो तो ये आप इसे टाल भी सकते हो। ये आप लोगों ने समझना है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, जो कमिटमेंट प्रोमिसेस का कार्ड है। तो कन्फेशन, कमिटमेंट, प्रोमिसेस तो आप लोगों को मिलने वाले हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी भी चीज़ें रहेगी जो आपका थोड़ा सा दिल भी दुखा देगी। ये ओवरऑल आपकी फ्यूचर एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि अगर आप आपकी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो वहाँ पे किसी ना किसी का दिल दुखने वाला है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, और शायद इसका आपको बुरा लगे, ऐसा भी कुछ यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ चेंज होने वाला है वो देख लेते हैं।
आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो कार्ड आया है वो 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो आप लोग टीम वर्क में कुछ करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, साथ ही में कुछ सेलिब्रेट करते हुए भी आप मुझे दिख रहे हो सकता है कि आप लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में आपकी मदद करे, या तो इंक्रीमेंट ये हो सकता है, या फिर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जिसकी आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, ये वो हो सकती है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हो। और ये जो कार्ड है ये टीम वर्क का भी कार्ड है, तो टीम वर्क में आप कुछ फ्यूचर में स्टार्ट करते हुए भी मुझे दिख रहे हो। तो ओवरऑल आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ सेलिब्रेट करते हुए ही आप मुझे दिख रहे हो। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो भी देख लेते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है जो इमोशनल फुलफिलमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, या तो आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, या फिर बहुत जल्द कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है जिसके वजह से आपको लगेगा कि नहीं मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने वो अचीव कर लिया, मैंने मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील कराया, ऐसा कुछ आप करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। ये किसी हायर एजुकेशन के कंप्लीशन का भी ये कार्ड हो सकता है, यानी कोई टफेस्ट एग्जाम को क्लियर करने का भी ये कार्ड हो सकता है। तो बहुत अच्छे चेंजेस आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए आए हैं, और शायद आप लोग आपके पेरेंट्स को प्राउड फील कराओगे, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो हो सकता है कि ये सब प्रोफेशनल गोल्स अचीव करने में आपको थोड़ा सा आपके घर से दूर जाना पड़े, ट्रैवल करना पड़े, आप होमसिक फील करो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। हो सकता है कि आप लोगों को इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़े जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा तंग हो जाए, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आप लोग जो कर रहे हो वो आप सही कर रहे हो, लेकिन आप लोगों ने प्रोज एंड कॉन्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इजी मनी के पीछे आप लोगों ने नहीं भागना है, ये भी गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो आप लोगों के मनी मैटर्स आप लोगों ने बहुत ज़्यादा केयरफुली हैंडल करने हैं, और अगर आप लोग किसी चीज़ में मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 2 बारी सोचना ज़रूर है, क्या ये इन्वेस्टमेंट सही रहेगा, मार्केट क्या कह रहा है, स्ट्रैटेजीज क्या है, ये एक बारी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये गाइडेंस मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोगों के इन्वेस्टमेंट को लेके आप लोगों ने केयरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इजी मनी के पीछे भागने के बजाय आप लोगों ने हार्डवर्क को चुनना चाहिए, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। आप में से कुछ लोग अब्रॉड भी जा सकते हैं, अपने फैमिली से, घर से दूर जा सकते हैं, और अपने प्रोफेशनल गोल्स को अचीव भी कर सकते हैं, और उसके बाद शायद आप लोग आपकी फैमिली को मिस करें, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। हो सकता है कि इनिशियल डेज में आप लोगों को थोड़ा सा फाइनेंस मैनेज करने में दिक्कतें जाए, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, क्योंकि ये जो 5 ऑफ पेंटाकल्स का जो कार्ड है ये आप लोगों की परेशानियों को इंडिकेट करता है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जब हम चैलेंजेस फेस करते हैं तभी हम ग्रो करते हैं, जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तभी हम ग्रो करते हैं। तो आने वाले समय में आप लोग आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो, और हो सकता है कि ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आपको थोड़ा सा रेस्टलेस कर दे, परेशान कर दे। मान लीजिए कि आप किसी नई प्लेस पे गए हो, लेकिन आप उन एनवायरनमेंट से यूज टू नहीं हो, आपको सोने में दिक्कत जा रही है, या तो वो एनवायरनमेंट से यूज टू होने में दिक्कतें जा रही है, ऐसी कुछ दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। हो सकता है कि ऑफिस का एटमॉस्फेयर चेंज है, वहाँ पे लोगों के साथ कोप अप करने में आपको थोड़ी सी दिक्कतें जाए, ऐसे कुछ चेंजेस को आप लोग इजीली एडप्ट तो करोगे, लेकिन ये जो एडप्ट करने का जो प्रोसेस है ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो इनिशियली कुछ दिक्कतों का सामना भी आप लोगों को करना पड़ेगा, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब एज अ पर्सन आप में क्या चेंजेस आने वाले हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हो आप में क्या चेंज आने वाला है वो देख लेते हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए आया है, 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है, जो सेल्फ सफिशिएंट लोगों को रिप्रेजेंट करता है, यानी खुद के भरोसे रहने वाले लोगों को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। यानी आने वाले समय में ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी वजह से आप खुद का सपोर्ट सिस्टम खुद बनोगे, खुद के भरोसे रहना आप लोग सीखोगे। और जब आप खुद पे भरोसा करना सीख लेते हो तब आपका साथ कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है इससे आपको फर्क
नहीं पड़ता है, आप एडवर्सिटी में भी सर्वाइव कर सकते हो। बहुत सारी चेंजेस इसमें आ जाते हैं। आपको पता हो जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ को कैसे इफेक्टिव वे में यूज़ करना है, आपकी वीकनेस को कैसे ओवरकम करना है। ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाती है और इसकी वजह से आपको लोगों के ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी ने अच्छा कह दिया तो फूल के गुब्बारा हो गए, किसी ने कुछ बुरा कह दिया, किसी ने कुछ क्रिटिक्स किया तो आप लोगों को बुरा लग गया। ये सब चीज़ें फ्यूचर एनर्जीज में नहीं होने वाली है। आप लोगों को अच्छे से पता रहेगा कि आप क्या हो, आपकी वर्थ क्या है। इसकी वजह से आप लोगों के ओपिनियन से अफेक्ट होना बंद करने वाले हो। प्लस आपके फाइनेंसेस भी इंप्रूव करने की कोशिश आप लोग करने वाले हो। 9 ऑफ पेंटाकल्स का जो कार्ड होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ और एबेंडेंस, स्टेबिलिटी का कार्ड होता है। तो स्टेबिलिटी की तरफ तो आप लोग डेफिनेटली आगे बढ़ोगे और आप में से कुछ लोग बहुत कुछ ऐसा रिमार्केबल अचीव करोगे जिसकी वजह से लोग देखते ही रह जाए, या तो आपके पेरेंट्स प्राउड फील करें या फिर ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से आपको एक तसल्ली मिल जाए कि मैंने अच्छा किया। यानी आपके हार्डवर्क का रिजल्ट आपको मिलने वाला है, सब्र का फल आप लोगों को मिलने वाला है। ये ओवरऑल एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है। तो फ्यूचर एनर्जीज में आपका रिवॉर्डिंग टाइम आने वाला है। यानी आप लोगों का जो गुड लक है वो आप यानी डेस्टिनी आपके ऊपर एक स्पॉटलाइट डालने वाली है और आपकी किस्मत चमकने वाली है, आपके अच्छे दिन आने वाले हो। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन अच्छे दिन लाने का जो रास्ता है वो कितना मुश्किल है, आपको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद ये आउटकम आपके लाइफ में आने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है जो बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यानी आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने वाले हो, लेजीनेस आप लोग छोड़ने वाले हो। और जब हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं ना तब हम बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। यानी अब आप चुप नहीं बैठने वाले हो, हाथ पे हाथ धरे आप लोग नहीं बैठने वाले हो। बहुत ज़्यादा आप लोग अग्रेसिवली कुछ अचीव करने की कोशिश करने वाले हो। और ऐसा अगर आप कर लेते हो तो आपके मैक्सिमम गोल, लगभग आपकी सारी चीज़ें आप अचीव करते हुए भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। तो हो सकता है कि आप आने वाले दिनों में वर्कआउट करने लगे या फिर आप लोग और ज़्यादा अपने करियर पे फोकस करने लग जाए, या फिर आप लोग आने वाले समय में और ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हो सकता है कि आप लोग अपना 100% देना सीख जाओ और वो आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए। जब हम गिव अप नहीं करते और अपना 100% देते हैं तब हमारी लाइफ में ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वैसा ही कुछ आपके लाइफ में होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो हो सकता है कि आप लोगों को सेल्फ डाउटिंग बिलीफ सिस्टम है, आप लोग लो सेल्फ स्टीम के शिकार होने के चांसेस भी है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपका टैलेंट क्या है, या फिर आप में हिडन टैलेंट है वो आपने नोटिस नहीं किया है, या फिर नोटिस होने के बाद आपने इफेक्टिव वे में उसे यूज़ नहीं किया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपका थॉट प्रोसेस, आपका माइंड आपकी स्ट्रेंथ भी है और आपकी वीकनेस भी है। तो आप लोगों ने ये समझना है कि आप लोगों ने आपके माइंड को एज अ टूल कैसे आगे बढ़ने में यूज़ करना है, उसको स्ट्रेंथ कैसे बनाना है, ये आप लोगों ने समझना है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो लेकिन इफेक्टिव वे में आप लोग आपका टैलेंट यूज़ नहीं करते हो। ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आने वाले समय में आप लोगों ने आपके थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते ही रह जाएंगे तो आपकी वर्क इफिशियंसी अफेक्ट हो सकती है। तो आप लोगों ने आपके थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ डाउटिंग बिलीफ सिस्टम है, अगर आप खुद को कम समझते हो, अगर आप कंपेयर करते रहते हो कि मेरे में ये लैकिंग है, मेरे में वो लैकिंग है। सेल्फ एनालिसिस करना गलत नहीं है लेकिन खुद को कम समझना ये गलत है। अगर आपको समझ में आती है कुछ कमियां तो आप उसे ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं होता है। हम लोग जब खुद को तराशते हैं, जब हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तब हम हमारे बेस्ट वर्जन में जाते होते हैं, तब हमारे बेस्ट वर्जन में हम चले जाते हैं। और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप लोग जो मोबाइल्स यूज़ करते हो वो भी अपडेट होते रहते हैं, तो आप क्यों नहीं अपडेट होते हो? आप लोगों ने भी अपडेट होना है, आप लोगों ने भी अपने स्किल को डेवलप करना है, आप लोगों ने भी
आप लोगों ने भी अपने अपीयरेंस पे ध्यान देना है, क्योंकि जब आप अच्छे दिखते हो तब आपको अच्छा फील होता है। इसलिए नहीं कि लोग आपसे खुश हो जाए, लेकिन जब आप अंदर से जब आप अच्छे ड्रेसअप होते हो तब आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है। इसलिए आप लोगों ने ये सारी चीज़ें करना है। प्लस जब आप ऐसे रहते हो तब आपका वीनस और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और आपके लव मैटर्स में भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और आपके फाइनेंस रिलेटेड भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेजेंटेबल रहना। ये आपकी वीनस को स्ट्रांग करता है, ये आप लोगों ने समझना है। तो आने वाले समय में आप लोगों ने आपके थॉट प्रोसेस को ओवरकम करना है, और अगर आप लिमिटेड होके कुछ सोच रहे हो तो वो चेंज आप लोगों ने लाना है। जब आप खुद को वर्दी ही नहीं मानोगे तब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है खुद को वर्दी मानना, ताकि आप लोगों को जो चाहिए वो आपको यूनिवर्स दे पाए। अगर आपको खुद को ही भरोसा नहीं है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं, तो यूनिवर्स कैसे आप पे ट्रस्ट करेगी। मान लीजिए कि आप किसी इंटरव्यू में गए हो और आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप इस जॉब के लिए केपेबल हो क्या, या फिर आप इस जॉब को खुद के लायक समझते हो क्या। और अगर आपने ऐसा रिप्लाई किया कि नहीं, मैं तो ऐसे ही इंटरव्यू देने आ गया, मैं इस लायक ही नहीं हूँ, तो आपको वो जॉब मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। जब आपको लगेगा कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा केपेबल हूँ, मैं इस जॉब के साथ जस्टिस कर सकता हूँ, आपको मैं कुछ ग्रोथ दिला सकता हूँ, जब आप इस तरीके के रिप्लाई दोगे तब आपको वो जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सेल्फ एनालिसिस करना, खुद को समझना। और जब हम खुद को समझ लेते हैं ना, तब बाकी लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आप लोगों ने करना है। थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कीजिए और एक्टिव बनिए। ये प्रोमिनेंट मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा होशियार है, आप बहुत ज़्यादा एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है, लेकिन आप लोगों के एफर्ट्स थोड़े से कम पड़ जाते हैं, कोशिशें थोड़ी सी कम पड़ जाती है। वहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देना है। कोशिशें बढ़ गई तो आप एज अ पर्सन बहुत अच्छे भी बन जाओगे, और आपकी ओवरऑल लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस भी ऐड हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जो स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो आप लोग स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अब ये जो स्टेबिलिटी है, ये इमोशनल स्टेबिलिटी भी हो सकती है, या फिर ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो सकती है। आप लोगों की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये समझना है कि आप लोगों की लाइफ में कौन सी स्टेबिलिटी ऐड होने वाली है। और आप में से कुछ लोगों के लिए दोनों भी स्टेबिलिटी हो सकती है, यानी इमोशनल फुलफिलमेंट भी ऐड होने वाला है, और फाइनेंशियल ग्रोथ भी आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाली है। बट उसके लिए आप लोगों की कोशिशें बढ़नी चाहिए। आप लोगों ने गिव अप नहीं करना है। कीप मूविंग फॉरवर्ड, बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन डिवाइन एनर्जी। ये प्रोमिनेंट गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो ये था मेरा एनालिसिस आज के रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।